नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सफ़रात कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खबरों के बाद ये मिस्टर अनफिट पे बात की जाएगी कि वहाँ क्या हो रहा है। आज इमरान खान के केसेस से GH के हमला केस और तोशाखाना 2, जिसमें सुबह सुबह अदालती अमले ने जेल काम और इमरान खान को मतला कर दिया कि आज ये केसेस नहीं होंगे। अब ये एक तरफ तो एक एक दिन की डेट दे रहे थे और एक एक दिन की डेट जब 2 दिन की मांगी जाती थी तो जज तड़फ होते थे, जज तकलीफ होती थी, पीछे पीछे से चाबी दी हुई होती है। जुडिशरी का वैसे बुरा हाल है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अब सिर्फ नाम की हद तक अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर कंप्रोमाइज हो चुका है और एक शख्स हर हालत में चीफ जस्टिस रहना चाहता है और उससे चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल जारी करने के लिए तमाम अदारे को स्मैश कर दिया। तो इमरान खान के फिर हमने इस्लामाबाद कंटेक्ट करके पता करने की कोशिश की वजूहात क्या हैं। इसमें जो वजूहात बताई गई हैं, एक ये कि वो कहते हैं जी ये रजवाड़ा बना हुआ है, डेरा जेल हर कोई आके इमरान खान से मुलाकात कर लेता है और फिर बाहर आके बयानबाजी करता है, तो इसको साउथ पंजाब की किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। और दूसरा ये कि कल जो आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया था हु आर यू, और उस पर मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बल्कि टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है, उसमें भी इमरान खान ज़ाहिर है इमरान खान रद्द-ए-अमल दिए बगैर रह नहीं सकता। तो उनको शायद ये मना किया गया हो कि आपने नहीं जाना और जाके नहीं उसके आज केसेस सुनना है और 10 दिन की डेट डाल दी गई है GH के हमला केस में भी और तोशाखाना 2 में भी। उसके बाद PTI ने फैसला किया है कि हुकूमत से बैकडोर राब्ते जो चल रहे थे उनको खत्म कर दिया जाए। मिस्टर गौर ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की है, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी समझ रहे थे, जबकि हम मुज़ाकरात के जरिए मुल्क में जो ये नारकी फैली हुई है, जो एक खौफ और राज की फजा है, उसको खत्म करना चाहते थे। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा गवर्नमेंट से, ना पहले सामने से होगा ना बैकडोर चैनल से कोई राब्ता होगा। यानी कि मुज़ाकरात का काम टोटली फिनिश और एक ग्रैंड अपोजिशन ईद के बाद बनने जा रही है और उसमें मौलाना फजल रहमान शामिल होंगे। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, कुछ मुतालबात हैं, वो PTI पूरे करने जा रही है। फवाद चौधरी ने कल जेल में एक दफ़ा फिर वो थप्पड़ मार दिया, ये तीसरी दफ़ा उसने थप्पड़ मारा है। मुझे लग रहा है फवाद चौधरी को थप्पड़ पड़ने की जो है ना बारी आने वाली है। फिर थप्पड़ मारता है, फिर बीवी को लेकर साथ भाग जाता है। ये पहला सियासतदान देखा है हमने जो ये काम भी करता है, हाथ भी चलाता है, मुंह तो सारे चलाता है सियासतदान, ये हाथ भी चलाता है। तो लीगल फ्रेंडली में और विद इन द PTI जो हमदर्दी थी में भी ये था कि ये बंदा जो कॉम्पिटेंट है, बोलने वाला गुड स्पीकर है, तो इसको PTI में होना चाहिए। वो हमदर्दियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। और उसी तरह शेर अफजल मरवजा अपने खाल से बाहर आ गया था, अब उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। जब वो अपनी खाल के अंदर जा रहा है तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब यहां तक उसने इमरान खान पे भी इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं, जो मैंने स्मेल किया उसकी रात वहाँ जो ज़ोहरा साहब है उनको इंटरव्यू देते हुए, तो कहते जी मैं जुबान खोल दूंगा तो पता नहीं वर्कर क्या करेंगे। भाई खोल ही दो तुम जुबान, जो एक दफा जो कट्टा निकालना है वो निकाल ही दो। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमेटियां तोड़ के नई कमेटियां बना दी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीबुर रहमान, आयशा मलिक और अतर मिर्जा जिन्होंने खत लिखा था चार जज ने, उनको किसी कमेटी में शामिल नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये कहते हैं दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूँ। अब आ जाइए मिस्टर अनफिट पे, लास्ट सेगमेंट है मेरी व्लॉग का। मिस्टर अनफिट साहब ने नया काम शुरू कर दिया है कि दूसरे एयरपोर्टों पे टेलीफोन करके तो लड़कियों को ट्रांसफर कराना शुरू कर दिया और ट्रांसफर उन्हीं की करवाते हैं जिनसे उनका कोई
अंडर कमांड रही हो या कोई मुरासम हो उनसे, मुरासम गलत किस्म का नहीं समझे, जूनियर और सीनियर में भी एक अलग तो होता है ना। तो ये काम वहां शुरू हो गया कि फोन किए जाते हैं और ट्रांसफर कराई जाती है, मुख्तलिफ ट्रांसफर करवाई जाती है। लड़कियों में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कराची एयरपोर्ट पे। ओसी एएसएफ पुलिस जो है, वो जिन्होंने उनके अंडर काम किया है उन पर और ऑपरेटर्स को खसूसी तौर पर इनामात की बरसात करती है अपनी जेब से। इससे पहले याद होगा आपको, क्वालियां हुई थी एएसएफ हॉस्टल में, तो वहां भी ये जो साहब है ना वो नोट इशावर करती रही है वो क्वाल खान पे, जो क्वाली करने वाले होते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने एक काम ही शुरू कर दिया है कि पैसे अपनी जेब से देती है अपनी मन पसंदीदा लड़कियों को, जो ऑपरेटर्स होती हैं, कोई रिकवरी करती हैं तो उनको शाबाश के तौर पे जाके इनाम देती हैं। और ये उसी फीमेल जो ऐसा पुलिस है उसके डोमेन में नहीं ये बात आती। इनाम देना हो तो सीएसओ दे और सरकारी तौर पर मिले। तो ये लोगों को, उनका ख्याल ये है कि ये इस तरह जब इनको पैसे दिए जाते हैं तो ये फिर हमारी तारीफें करती हैं और फिर लोगों को तारीफें करती है, हम गुड बुक्स में आ जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है जी कराची एयरपोर्ट पे कि पैसे तकसीम किए जा रहे हैं अपनी जेब से जस्ट टू विन इन गुड बुक्स। तो उसके बाद जनाब ये एक नया दस्ता तैयार हुआ है जो यूएन मिशन पे भेजा गया है। उसमें उस लड़की को भिजवाया गया है जिसके फिक्टिशियस रिकवरी करने का एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वो इतने इनाम लेती रही है और फिर वो नाम जाके ऊपर तक डिप्टी डायरेक्टर तक तस्लीम होते थे। और ये सारा कुछ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जो होती है उसके इल्म में होता है। तो उनको उसको जनाब उन्होंने एट द 11th आवर मिस्टर अनफिट साहब ने जनाब उनको यूएन मिशन पर रवाना कर दिया। इसके अलावा एएसएफ में 2 डायरेक्टर की सीटें खाली हुई हैं जिनमें बड़े हार्ट फेवरेट लोग भी हैं। मनसब गुल साहब पहले भी सुपर सीट हो चुके हैं और मेरी इतलात के मुताबिक इस दफा फिर सुपर सीट हो रहे हैं। हालांकि इस दफा उनको एसीआर जो है ना वो बड़ी अच्छी दी गई थी, वेरी गुड एसीआर दी गई थी। और जो हार्ट फेवरेट है वो आपका जो इस वक्त एफएस है वो हार्ट फेवरेट है। और दूसरे पे शायद वाली बात है शबाब साहब आ जाए, लेकिन जो है एफएस है उसके मतलब सुना गया कि वो हार्ट फेवरेट है। लेकिन अब ये पता नहीं कब होगा ये, क्योंकि ये महकमा एविएशन डिवीजन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चला गया और डिफेंस में वो उनके अपने अपने शेड्यूल होगा। कुसार बिल्डिंग में फिलहाल इनको रखा हुआ है, स्टाफ नहीं शिफ्ट हुआ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है पिंडी में, कुसार बिल्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, बिल्कुल मारगड़ा के साथ है, मारगड़ा हिल्स के साथ है, तो स्टाफ उधर ही है। दूसरा आज जो है वो केस लगा हुआ है कराची में जो मैंने एएसएफ पे किया, जिसपे ऑर्डर हो चुका है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मांगे हैं वो दिए जाए और उस पर ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उस पर ये पेश ही नहीं हो रहे शहजादे। तो इस दफा होपफुली ये है कि कोई ना कोई बंदा इनसे पेश होगा आज और देखिए फिर ये जो चूंकि इंफॉर्मेशन कमीशन ने कराची में ये इजलास तलब किया, कराची में मीटिंग हो रही है, तो जाहिर है मैं तो कराची जा नहीं सकता है इतने पैसे खर्च करके, क्योंकि एक ऑर्डर हो चुका है। तो एएसएफ फाउंडेशन हैज टू इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर। सो मैंने सेक्रेटरी चूंकि अपील करनी होती है तो फिर मैंने लेटर लिखा था सेक्रेटरी एविएशन को, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द एएसएफ फाउंडेशन। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चला गया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो आफ्टर लॉन्ग हियरिंग 2023 का केस चल रहा है, अंदाजा करें 25 आ गया। डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे? मैंने कहा जी बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दें, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं महीने का वो मुझे दें, कितनी गाड़ियां डीजी को जाते हुए देते हैं वो दे, कितनी गाड़ियां डिप्टी डीजी को देते हैं वो दे, ये बाहर से जो अपना लेके आते हैं आप स्कॉटलैंड पे जो आर्म फोर्सेस के बंदे होते हैं वो कितने रखे हुए हैं
हालांकि इनका जो अपना फौजी फाउंडेशन है, DHA है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, वहां तो बड़े ही खाते हैं फौजी, हर किस्म का कारोबारी ये करते हैं, तो उनको वहां जाके नौकरी तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब वो ASF से जाना लगते हैं तो उनकी वो दिल ही नहीं करता ASF से जाने के लिए। गाड़ियां मिली हुई हैं, तो पूछने वाले ही कोई नहीं है उनको। और ASF के बंदे वहां फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, वो किस रूल्स के तहत काम कर रहे हैं। ASF के बंदों को फाउंडेशन में रख ही नहीं सकते आप, सर्विस बंदों को। तो ये मैंने वो मांगी थी, 12 चीजें मांगी थी, मेरे चूंकि लिस्ट मेरे सामने नहीं है। हाँ, ये मैंने कहा था जितने ऑडिट हुए हैं, क्योंकि लिखा हुआ हर साल में ऑडिट वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट है इस्लामाबाद में, उसकी टीम लाई जाके ऑडिट कराई जाएगी और बताएगी ऑडिट रिपोर्टें भी जो दें, कितने बंदे ASF के रखे हुए हैं, किस पोस्टों पे रखे हैं, वो बताएं। तो ASF के तो बेचारे वो एक उन्होंने रखा हुआ है तज़ीम अब्बास, उसकी खिदमत बहुत ज्यादा है। उनकी खिदमत में किसी दिन पूरा प्रोग्राम करूंगा कि इंस्पेक्टर से लेके डिप्टी डायरेक्टर बनने तक कौन कौन सी खिदमत उसे अंजाम देते रहे। और दूसरा, हमारे जो ईश्वर साहब है डायरेक्टर है, उन बेचारों को बताया जाता है कि वो सुबह जाते हैं जो मजदूरों की गाड़ियों में, जो मजदूर जिसमें जाते हैं, और उसी पे वापस आ जाते हैं। और दूसरे जो डायरेक्टर है जो स्काउटमेंट पे आके यहाँ उन्होंने बाहर से रखे हुए हैं, उनके लिए गाड़ियां वीगो डाले आए हुए हैं, उनकी बेगमात तक को दिए गए हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक तो है ना जी। तो इम्तियाजी सलूक की तो आने पाकिस्तान भी इजाजत नहीं देता। तो ख़वातीन आज़ाद, ये वो जरूरी बातें थी जो आपसे करनी थी और आपको बताना था। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई जरूरत ना पेश आई, कोई ब्रेकिंग न्यूज ना आई, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कल किसी नए मौजूद पे बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।